भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपों से घिर गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखला सी गई है और सटीक सवालों का जवाब देने में भी आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि हम सवाल पूछेंगे और मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते। हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है और इसे अंजाम तक पहुंचाना है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण खुलासे को लेकर है। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का संशय और दोमत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी चेष्टा कर रही है, कुचेष्टा कर रही है कि वो इधर उधर की बातें करें, किंतु जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। शिक्षा के विषय में बात करते हैं, वर्ल्ड में कितने बड़े हीरो हो गए हैं उसके विषय में बात करते हैं, मगर जिन प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है उसका जवाब आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दे नहीं पा रहे हैं। हमने भी तय किया है कि हम प्रश्न पूछेंगे और एक्सपोजे करेंगे। मनीष जी, हियर इज अ चैलेंज टू यू। एक बात मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टली आपको हम बता दें कि यू हैव नो एस्केप पाथ। आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है और आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है और किसी प्रकार से भी आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। इसलिए आप इधर उधर की ना करिए, जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। मनीष जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आए थे, उससे पहले एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था और यह कमेटी में 3 सदस्य थे। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी बीइंग श्री रवि धवन, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर एक्साइज के थे GNCTD के, और श्री संजीव कुमार डेप्यूटी कमिश्नर, और श्री आनंद तिवारी एडिशनल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस GNCTD। और ये रिपोर्ट सबमिट किया था कमिटी ने। ये रिपोर्ट आज हम लेके आए हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। रिपोर्ट में प्रपोजिशन क्या था, इस रिपोर्ट में बहुत अध्ययन करने के बाद ये जो कमिटी एक्सपर्ट्स की बनी थी, इस कमिटी ने क्या प्रस्ताव रखे थे और क्या मनीष सिसोदिया जी आपने उन प्रस्तावों को माने थे या उन प्रस्तावों को आपने दरकिनार किया था। आज सवाल जवाब उसी पे होगा। ये जो एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं, बेहतर होगा कि जो होलसेल का काम है, ये होलसेल का काम सरकार अपने पास रखे, इसे प्राइवेटाइज नहीं करे, क्योंकि उससे आप सबसे ज्यादा एक्साइज कमाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो राज्य सरकार को होगी। तो होलसेल किसी को मत दीजिएगा, किसी प्राइवेट एंटिटी को मत दीजिएगा। और दूसरा जो बड़ा रिकमेंडेशन, जो प्रस्ताव इस कमेटी ने दिया था, वो यह था कि जो रिटेल का काम है वो किसी बड़ी कंपनी को मत दीजिएगा, ये इंडिविजुअल्स को दीजिएगा और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दीजिएगा। कमेटी ने कहा IMFL ट्रेड should be revamped by bringing the entire wholesale operation under the government entity. The model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverages Corporation Limited, is fully government-owned wholesale corporation. The committee also strongly recommends that the corporation must function in an extremely asset-light manner, etc., etc. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जो मुख्य विषय है कि ये होलसेल का काम दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया कि यह सरकार ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज मत करिएगा, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी। आपने ये कमेटी क्यों बनाई थी?
ये कमेटी बनी थी रिकमेंडेशन देने के लिए कि सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी क्या होगा जिससे कि दिल्ली सरकार का आय बढ़ेगा। जो 6 प्रश्न हमने पूछा है, सिसोदिया जी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्साइज मिनिस्टर के नाते क्या कर रहे थे उसका जवाब आप दीजिए, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, पॉइंटेड प्रश्न पूछकर उनसे पॉइंटेड जवाब निकालिए, इधर उधर की बात करने से मना करिए उन्हें।